हेलो एवरीवन, मैं सुशील कुमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन सेंटर में फिर से आपको स्वागत है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये होता क्या है, आपको इतनी बेसिक तरीके से पढ़ा दूंगा कि तुम भी सोचोगे क्या पढ़ाया था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो मैं इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। अगर आप भी कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, आपको बहुत ही जल्दी या आपको आपका एग्जाम आने वाला है, आपको चाहिए कि मैथ मुझे बेसिक तरीके से जल्दी से आ जाए, तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक तरीके से सीखोगे तो तुम गारंटी के साथ तो कभी नहीं सीख पाओगे। मैं ट्रिक वाइज तुम्हें मैथ पूरी इजीली सिखा दूंगा। तो सीखना पसंद करते हो तुम? मैं क्या, पूरे यूट्यूबर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। यार, आपको भी कोई गवर्नमेंट जो अपनी कोरोना के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा महामारी फैल रही है, तो प्लीज़ अपनी स्टडी पे ध्यान दें और प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ला के दे दूंगा कि आप कम पढ़ो और सरकारी नौकरी लग जाओ। इतनी अच्छी एडवाइस दे दूंगा मैं तुम्हें। बस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज का। इसको बोलते हैं, इसको टाइप फर्स्ट। आज ही टाइप फर्स्ट मैं इस तरीके के टॉपिक्स हर टाइप डेली की डेली प्रोवाइड करता रहूँगा आपको क्लास। नंबर सिस्टम पूरी इजी तरीके से पूरा तुम गारंटी देता हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो जो मैंने पढ़ाया हुआ है। पूरी बुक, इस आर्य शक्कर वाली पढ़ोगे ना, इसमें भी यही सॉल्यूशन है। मैं पढ़ चुका हूँ, पूरी कंप्लीट है मेरी। तो स्टार्ट करते हैं आज का बेस्ट क्वेश्चन। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस, ये जा रहा है मेरे। ये वाला क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक तरीका पसंद आता है तो मैं आपको बेसिक तरीका ही बता दूंगा। चलो पहले बेसिक तरीका है। एक्स स्क्वायर अंडर रूट 6x। आप इसका इस्तेमाल करोगे 100%, इसी का करते होगे। अंडर रूट स्क्वायर 6 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स 6 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 6 0। आगे एक्स, इन दोनों का एक्स स्क्वायर 2x प्लस में आ जाएगा, इसलिए एक स्क्वायर 2x बन जाएगा। एक्स ये दोनों इससे मिल जाएंगे, दोनों इससे मिल जाएंगे। एक्स माइनस 3x माइनस 0। ये हमारा, ये हमने निकाल ली बात। इधर से ये बात निकाल ली, इससे तो अब ये वाला तो इससे कट गया, तो इसका आंसर है एक्स। ये आंसर है आपका। ये है तुम्हारा बेसिक तरीका। अगर इस टॉपिक से पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ, आप बोल देना मेरे कमेंट बॉक्स में। और मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, ये दासु ट्रेन। ये दासु ट्रेन सुशील कुमार ने बनाई है। इस तरीके से पढ़ाऊंगा। बेसिक तरीका तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, ये बोल रहे हो। ये तो पढ़कर निशान होगा। अगर नौकरी पाना चाहते हो तो इस पर ध्यान देना। इस पर ध्यान दिया तो मैं गारंटी नहीं लूंगा भाई तुम्हारी कि तुम नौकरी लग सकते हो। और मेरे कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान देना और अपनी प्रिपरेशन करते रहना। मैं मैथ तो आपको 25 में से 25 दिलवा दूंगा। और जो मैं सब्जेक्ट और पढ़ाता हूँ, मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ। साइंस मेरे अच्छे तरीके से पढ़ना,
मैं गारंटी दे रहा हूँ, सब तुम जीडी का ले लो, जीडी, एनटीपीसी, एनटीपी बेस जो आएगा उसके लिए भी प्रिपरेशन कराऊंगा तुम्हारे लिए। और एसबीआई बैंक क्लर्क की, एसबीआई बैंक क्लर्क, प्लीज इसका आवेदन जरूर करना ना भूलें। इसकी लास्ट डेट है 17/5/2021। इसका ये बहुत अच्छी जॉब है। ग्रुप डी एनटीपीसी वाले ग्रुप डी की भी आ जाएगी, इसके लिए भी मैं अच्छी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मैं चाहता हूँ आप कम पढ़ो और सरकारी नौकरी लग जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, बस मेरी उम्मीद यही है। तो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलो 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, ये गया अनंत। अनंत क्या है? एक संख्या हमने बाहर निकाली, 6 को बाहर निकाली। जो भी संख्या सेम, सारी संख्या सेम हो ना तो एक संख्या को बाहर निकाल लेना। तो इसमें एक का डिफरेंट देखना है तुम्हें, गुणनखंड करना है इसका। 3 दूनी 6, डिफरेंट कितने का आ गया? 1 का। अगर ये प्लस का चिन्ह है तो आंसर आएगा इसकी बड़ी संख्या। अगर इधर ऐसा माइनस का चिन्ह है तो आंसर आएगा छोटी संख्या। आप कोई सी बुक ले लेना, कोई से भी बुक, कोई सा भी क्लास ले लेना। इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा तुम्हें, मैं इस तरीके बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और कोई सी भी बुक ले लेना, लोगे ना तुम, तो उसमें आंसर तुम्हें यही मिलेगा 3। ये वाले का देख लेना, डिफरेंट देख लेना। क्वेश्चन कोई सी भी संख्या कोई सी भी हो, तुम बस ये देखना इसमें डिफरेंट कितने का आ रहा है। जब डिफरेंट 1 का आना चाहिए। अगर डिफरेंट 1 का नहीं आता, जब भी मैं तुम्हारे आंसर निकाल के दिखाऊंगा टाइप 2 में, इसका आंसर 1 आना चाहिए बस। और जो बड़ी संख्या उसको प्लस है उसके लिए बड़ी संख्या, माइनस है उसके लिए छोटी संख्या। ये देखना है आपको। तो इसके आंसर हो गए 3। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसा लगा तुम्हें बेसिक तरीका? बेसिक तरीका सही लगा? ये तुम्हारे ब्रह्मांड होने वाला है कि किसी ने पढ़ाया था। तो सरकारी नौकरी लगने के बाद भूल मत जाना बस। अब मैं चलो एक क्वेश्चन और ये वाला अनंत। मैंने क्या बताया था? जब सारी संख्या सेम हो तो 6 वो वाली संख्या को नीचे ले लेते हैं। अब इसमें डिफरेंट देखना है 1 का, ऐसा गुना करो कि डिफरेंट आ जाए 1 का। 3 दूनी 6। ये माइनस है तो किसका कौन सी संख्या आएगी? इसको बोलते हैं लार्ज, इसको बोलते हैं स्मॉल। हर किसी को पता है प्लस करने पर क्या होता है, संख्या बढ़ती है। और माइनस करने पर ऐसा 3 और 2 की 5 हो गए, 3 और 2 में से तो 1 बचा। ये संख्या बढ़ी, ये संख्या घटी, हुआ नहीं हुआ? इस तरीके से ये देखना है। अगर माइनस है तो छोटी संख्या, प्लस है तो बड़ी संख्या। ये माइनस है भाई का हमारा आंसर, तो आंसर आ गया 2। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में ना। इस बार पूछे गए थे 7 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम हमारे कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो आप आशा करता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब जल्दी लगो। इस कोरोना काल में बहुत ही ज्यादा महामारी फैल रही है। जिनके पास पैसे हैं वो तो कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेते हैं। बेचारे गरीब बच्चों को क्या होगा? मैं गरीब बच्चों को सोच कर ही इस संस्था को खोला हूँ। बस
मैं जो जो पढ़ाता हूँ उस टॉपिक पे वो अपना ध्यान फोकस रखेगा ना, तो गारंटी देता हूँ उसकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी, गारंटी देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा दूसरा क्वेश्चन 3। √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20, ये गया अंदर। अब इसमें डिफरेंट ढूंढो कि कितने का डिफरेंट है, ढूंढो कितने का डिफरेंट है। एक का डिफरेंट आना चाहिए, एक का डिफरेंट। 5 चौक 20, अगर 5 से गुना हम 4 से करेंगे तो 5 चौक होता है 20, तो 20 करेंगे तो 4 और 5 में कितने का, 5 और 4 में कितने का डिफरेंट है, बोलोगे 1 का। तो जाहिर सी बात है, जब इस ये वाली संख्या हमारी माइनस की दे रखी है तो आंसर क्या होगा ये। अगर प्लस की दे रखी होती तो आंसर होता ये। इस तरीके के टॉपिक है ये। एनटीपीसी में 2 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे, 7 क्वेश्चन में पूरे इस तरीके से बता दूंगा तुम्हें 7 कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर किसी ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा ना, वो तो इस बार तो पर फेज फर्स्ट में ना बहुत ही आसान पेपर आता है। जाहिर सी बात है आप पास कर जाओगे, जब भी तो हमारा एनटीपी फेज 2 होता है, नहीं तो तुम्हें फर्स्ट बार में क्वालिफाई नहीं करने थे। ग्रुप डी का बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आता है। आप सोचते हैं उससे छोटी पोस्ट है, पर उसमें एक ही एग्जाम होता है ग्रुप डी में। एनटीपीसी में होते हैं 2। फर्स्ट में तुम्हें कैसे ना कैसे करके पार कर देगा, इजी क्वेश्चन देकर, लेकिन सेकंड में वो मॉडरेट हाई लेवल का रख देता है कि इस टॉपिक से निकल के दिखाओ तुम, जो भी तो बनोगे स्टेशन मास्टर, अदरवाइज टिकट काटने वाले, इस तरीके के बन जाते हैं इसमें। 72 अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72, ये गया आनंद। अब इसका क्वेश्चन बताना है। 8 का भाड़ा पढ़ो जिसमें 1 का डिफरेंट आए, पढ़ो जल्दी, 8 के भाड़े में तो जल्दी आ जाए। 8 नंबर 72, पहले संख्या मान 72, 8 नंबर 72, कौन सी संख्या है, छोटी, माइनस है तो कौन सा आंसर आएगा, छोटा। बस आपको ध्यान इसी पर देना है, कौन सी संख्या है कौन सी नहीं। तुम ज्यादा सोचोगे ना तो फिर तो कुछ कर नहीं पाओगे। बस ये देख लो, बात एंड्रॉइड माइनस की संख्या, माइनस चल रहा है इधर और अनंत तक संख्या है, तो आंसर इस तरीके का रहेगा। इस तरीके का टॉपिक है नंबर। बस हमें सोचने की स्किल होनी चाहिए, हम आंसर ना एक चुटकी में निकाले। आप जिस सोचते हो कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है, मैथ जैसी इजी सब्जेक्ट कोई सी नहीं है जो आप मैथ में ला सकते हो ना इतने नंबर, 25 में से 25, अदरवाइज कोई सी भी उसमें नहीं ला सकते हो। अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो मैथ और रीजनिंग आपकी वो सिद्धि है जो आपको सबसे इसकी सिद्धि तक पहुंचा सकती है। बस थोड़ी सी जरूरत पड़ती है हमें साइंस की, साइंस और जीके जीएस इनकी जरूरत पड़ती है, तो थोड़ी मेहनत और कर लें। 25 देखो, 25 नंबर जिसके रीजनिंग के आ गए हमारे, रीजनिंग तो थोड़ी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती नहीं, रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसे पढ़नी नहीं आती वो तो डिफिकल्ट। और 25 हमारे उसके हो गए मैथ के। अब तो 30 नंबर का एनटीपीसी में 30 नंबर उसके और 30 नंबर उसके, रीजनिंग के 30 और मैथ के 30, और 40 नंबर का हो गया हमारा जीके जीएस ये सब। तो बस ये तो हमारी बेस तो हमारी मजबूत होनी चाहिए ना। इसमें तो पता है हमें गारंटी, चलो 30 में तो तुमने ये 29 ही कर ली रीजनिंग की, इसमें तुम्हें 28 ही रह गए, फिर क्या करोगे। कोई ज्यादा नंबर कम हुए तुम्हारे, पर तुम्हें अच्छा ध्यान तो देना चाहिए इस पर, तो ध्यान ही नहीं दोगे
तो फिर क्या करोगे तुम? 47 नंबर, चलो इस ओ 57 नंबर इसमें आ गए तुम्हारे मैथ और रीजनिंग में। बची तुम्हारी 40 नंबर की जी। आप इतनी तो मेहनत करते हो, थोड़ी बहुत इतनी तो इन्फॉर्मेशन रखते हो कि आप 40 नंबर में से 30 नहीं तो 25 तो ला ही सकते हो। ला सकते हो ना? अब बताओ, 57 इधर से आ गए, ये इधर से आ गए, ये 82% कभी तुम्हें सक्सेस से रोक सकती है? रोक सकता है कभी? जब भी तो कहता हूँ तुम इन दोनों बेसों को तैयार करो बस। इसमें हमें पता है गारंटी में से 30 में से 30 नंबर आ सकते हैं, इसमें से पता है रीजनिंग में से हमारे इतने नंबर आ सकते हैं। फिर बाद में रखो इस पे फोकस। इसके लिए तुम्हें ल्यूसेंट पढ़ लो बस एक बार, मैं गारंटी देता हूँ कभी तुम कोई सी भी एग्जाम हो सबको क्वालिफाई कर जाओगे इसी से, ल्यूसेंट से। तुम बाद में तो जब पढ़ो ना, दूसरी किताबों को जब उठा के देखो जब तुम्हें ल्यूसेंट नहीं आती हो। ल्यूसेंट एक बार तुमने अच्छी तरीके से पढ़ ली, फिर पढ़ना तुम दूसरी किताब, फिर पता चलेगी तुम्हें कितने पानी में हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अनंत। ऐसे फैक्टर ढूंढो दोबारा इसमें। अब तो ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लग रहा होगा क्या पता सर मुझे बोर कर रहा है, सोच तो रहे होगे तुम। अब मैंने इस तरीके का बता दिया, तुम्हें लगेगा ही बोर कर रहे हैं सर, इस क्वेश्चन को इतनी इजी तरीके से बता दिया है। इसका आंसर हो गया 4 दिए 12, डिफरेंट आ गया एक का। तो कौन सी संख्या प्लस की तो आंसर होगा 4। चलो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। टाइप थोड़ा इसको चेंज करते हैं। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले आप छोड़ के आओगे, ये बताओ छोड़ के आओगे या नहीं? जब भी तो मैं इस तरीके बेसिक तरीके को इस तरीके से पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो आपको अच्छे से ध्यान रहे मेरे। और तुम्हें चलो अब दूसरे क्वेश्चन बताता हूँ। अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7। यहीं पे क्वेश्चन कर, अब इन संख्याओं में क्वेश्चन करता मैं इसका। आगे तक अनंत तक वाला ऑप्शन लगता था, अनंत तक जारी है, इसमें नहीं, ना इसमें प्लस है ना माइनस है। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर किसी पे नहीं आया, मैं गारंटी देता हूं उसने कभी मैथ पढ़ी नहीं थी। अगर मैथ पढ़ी होती ना इसका आंसर चुटकी में देता हूँ, और मैं बताऊंगा कैसे देता। जैसे कि आपने अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, कोई इसका आंसर दे सकता है भाई? अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, तो इसका आंसर होगा ए। ये हो गया आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन है। जब हमारी संख्या जब हमारी संख्या सेम हो और अनंत अनंत तक नहीं जा रही हो, यहीं पे खत्म हो जाए बस, इतना ही टॉपिक हो। अंडर रूट 7 अनंत तक चलेगी, समझ लो इसकी इन्फिनिट तक, इसका जोड़ खत्म ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ फिर दूसरी ट्रिक बताऊंगा उसके लिए तुम्हें। पहले तो ये वाले आज इसको सीखते हैं, तो इसका आंसर होगा 7। इस तरीके के होते हैं क्वेश्चन नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम क्या, अदरवाइज तुम कोई सी भी बुक ले लो प्रश्नावली, इस तरीके के मिलेंगे तुम्हें। ये पहले ना मुझे भी मैथ 0% भी नहीं आती थी। मैं जानता नहीं था मैथ क्या है, इतना डरता था मैथ से, इतनी बहुत ही ज्यादा। मैं दूसरे कोई सवाल पूछ रहा होता ना, मैं उठ के चला जाता था। आज मुझसे कोई भी सवाल मुझसे पूछ लो कि मैथ मैथ के बारे में,
अब भूले नहीं तो दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। इसका आंसर जल्दी से दो। जल्दी से इसका आंसर दो। अरे मैंने बताया नहीं था। 4 दिया 12, अगर माइनस है तो छोटी संख्या, ये अनंत तक जा रही थी। 4 बताया था ना मैंने। अगर नहीं पता चली तो तुम बहुत ही ज्यादा गवार हो। फिर क्या कह सकते हैं हम तुम्हारे बारे में, महान हस्ती हो तुम। अब ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फास्ट आंसर जल्दी देना है तुम्हें, इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। ये तुम्हारे लिए घड़ी लगी है, घड़ी वड़ी तो उजने में वो लेके आऊँ ना आपके लिए। चलो स्टार्ट करें। दे दिया तुमने आंसर, इसका आंसर होगा 6। बस तुम सोचो बस क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हें, इतना बोर कर दिया इन क्वेश्चनों में। अरे तुम इसका ही बेस क्लियर कर लोगे ना, जिसने टॉपिक पढ़ लिया। हेलो गाइस, नमस्कार। बस आज के लिए इतना। पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते ही हो ना, तो प्लीज इन गेम, इन सारी दुनिया से अपना माइंड हटाओ। अगर आपको नहीं बनना है, कोई नहीं पानी से सरकारी नौकरी, आपको कुछ अपना ही बिजनेस करना है, तो प्लीज आप खेलो, कुछ करो, हमें कुछ मतलब नहीं। बस एक बात गाइस, आप पबजी अपजी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, प्लीज अपने अच्छे तरीके से पढ़ें। और बस मेरे अगर ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और गाइस मैं गारंटी देता हूँ, मेरे से बना रहोगे तो 100% सफल हो जाओगे। इस बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा। तुम कम पढ़ोगे, पढ़ोगे अच्छा। ये बताओ, ज्यादा पढ़ने से कुछ होगा? जैसे कि हमने बेसिक तरीका, आज मैंने बेसिक तरीका बताया था, कितना डिफिकल्ट था। और इजी तरीका, उसी क्वेश्चन का इजी तरीका तुम पलक झपकते ही कर दोगे। कर दोगे नहीं कर दोगे, यही तो तुम्हें चाहिए। कोई एग्जामिनर तुमसे ये मांगता है कि हमें ये दो, पूरे बेसिक तरीके से हमें क्वेश्चन करके दो। कोई कहता है एग्जामिनर, उसमें 4 उसमें होते हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन, ये होता है क्वेश्चन। इसमें तो तुम्हें एक एक का निशान लगाना है। हमने ये वाला आंसर किया, एक बेसिक तरीका पूरा अपना लिया। तो बेसिक तरीके से इससे, इसका और इससे क्या मतलब है? बेसिक तरीके से कोई हो रहा है, या हमने इतनी शॉर्ट ट्रिक बनाई, यहीं पे आंसर खत्म हो गया इसके 2 लाइनों में। इसमें और इसमें बस आंसर तो यही आना है ना, आंसर इसमें भी यही आ गया, इसमें भी यही आ गया। तो एग्जाम तुमसे बेसिक तरीका पूछ रहा है, या बस इन चारों का आंसर में से इसका आंसर बता दो, इसका अनुसार तुमने कहती ये वाला है, तो बस तुम्हें ये इनमें से क्या मतलब है? तुम्हें तो बस अपने आप पे फोकस रखना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो चलते हैं, ऑल द बेस्ट, और कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। नंबर सिस्टम तुम्हारे टाइप सेकंड में बहुत ही अच्छी बेसिक तरीके से और पढ़ाऊंगा, इससे भी